नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जेडी क्लासेज में। मैं आपके सामने उपस्थित हूं मिस्टर जनार्दन यादव। बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम आपको बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों के भाग। शब्दों के 8 भाग होते हैं। ये 8 भागों की डिफिनीशंस हिंदी में और इंग्लिश में हम आपको समझाएंगे। तो इंग्लिश में देखिए नाउन की डिफिनीशंस। नाउन माने हिंदी में होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है, इंग्लिश में डिफिनीशन है ये, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस आर थिंग्स। अर्थात संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। स्थान, भाव, वस्तु अथवा किसी मनुष्य के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, आगरा किसी शहर का नाम है, कार किसी वस्तु का नाम है, मैंगो, काऊ सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। इन सबको नाउन कहा जाता है। दूसरा है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के बदले में बोला जाता है। जैसे यू, तुम, वी, हम, दे, वे, ही, सी, बहुत से हैं। अब यू का प्रयोग किसी सर्वनाम, किसी संज्ञा के बदले में कैसे होता है? जैसे कहा जाता है कि तुम यहां आओ। तुम क्या है? ये किसी नाम के बदले में बोला गया है। नाम के बदले में तुम प्रयोग किया गया है। हम, ये किसी नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है, अर्थात नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। दे माने वे भी किसी नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है। यानी जो किसी नाम के बदले में, किसी नाउन के बदले में जो प्रयोग किया जाता है उनको ही प्रोनाउन या सर्वनाम कहा जाता है। आगे है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये एडजेक्टिव किसी संज्ञा या सर्वनाम की, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। जैसे है गुड, मतलब राम अच्छा लड़का है। ये राम की विशेषता बता रहा है। गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा। वह खराब आदमी है, वह की विशेषता बता रहा है बैड। वह कैसा है? बैड। ये प्रोनाउन की विशेषता बताया। तो एडजेक्टिव जो होता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे श्यामा बहुत सुंदर लड़की है। श्यामा की विशेषता है। श्यामा क्या होता है? श्यामा है नाउन। ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि श्यामा बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। हेल्दी, तुम बहुत स्वस्थ हो। यू, तुम माने यू जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव का काम है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करेगा। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? आगे है वर्ब। ए वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। अर्थात क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य में करने या होने की दशा को, स्थिति को प्रकट करता है। जैसे मैं जा रहा हूं। जाना क्या है? क्रिया। वह खा रहा है, ईटिंग। ईट क्या है? क्रिया है। तो ईट है, प्ले है, कम है, इज, आर, एम, हैज, हैव, शैल, विल, तमाम क्रियाएं हैं जिससे कोई कार्य होता है। मैं पढ़ता हूं। पढ़ना क्या है? वर्ब है, क्रिया है। अब 5वां है एडवर्ब। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अर्थात क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है, किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे स्लोली, मैं धीरे धीरे घर जाता हूं। धीरे धीरे, स्लोली जो है यह एडवर्ब है। केयरफुली, तुमको सावधानी से चलना चाहिए। केयरफुली, वह बहुत तेज दौड़ता है। वेरी फास्ट, बहुत तेज। वेरी क्या है? एडवर्ब।
वही है क्रिया विशेषण। आगे है अब प्रीपोजिशन। Preposition is a word placed before a noun pronoun shows its relation to other words in a sentence। अर्थात वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है, उसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आन माने पर, वह सड़क पर दौड़ता है, सड़क से उसका संबंध जोड़ता है आन, तो आन हुआ प्रीपोजिशन। वैसे ही अंडर, इन, नियर, बाई, विथ etc बहुत से हैं। जैसे है राम किताब के साथ सोता है, किताब से संबंध जोड़ रहा है, किताब के साथ सोता है, विथ प्रीपोजिशन हुआ। तो आगे अब है अगला कंजक्शन। कंजक्शन इज a word which joins words or sentence together। अर्थात कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, उसे ही कंजक्शन कहा जाता है। जैसे है एंड, जैसे वह खाना खाता है और खेलता भी है, ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किया, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, दो शब्दों को जोड़ने, जैसे राम एंड श्याम आर फ्लाइंग ए काइट, राम और श्याम एक पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये एंड जो है राम और श्याम दोनों को जोड़ने का काम किया। तो कंजक्शन वह होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे ही कंजक्शन कहा जाता है। जैसे है बट, तुम ईमानदार हो लेकिन बड़े शरारती भी हो, लेकिन ये दो शब्दों को जोड़ने का काम किया। तो इस तरह के वर्ड जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उसे ही प्रीपोजिशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अगला है इंटरजेक्शन, और ये लास्ट है 8वां। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। अर्थात विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव प्रकट होता है, उसे ही विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। जैसे एलास, दुखद घटना है कोई, ऐसे में एलास, ओह दुखद घटना है। हुर्रा, खुशी की बात है, खुशी प्रकट करने के लिए हुर्रा शब्द प्रयोग किया जाता है। आहा, मजा आ गया, तो ये शब्द भी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। तो प्रसन्नता प्रकट करने वाले, दुख प्रकट करने वाले, आश्चर्य प्रकट करने वाले या एक दूसरे से घृणा प्रकट करने वाले शब्द को ही इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी लाभान्वित होवें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।